जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं अनुमान करता हूं कि आपने कुछ सीखने के लिए ही क्लिक किया है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह उस टाइम की बात है जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब महाराज बिम्बिसार जो मगध राज के राजा थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को अपने महल बुलाने के लिए सैनिक को कहा और रथ भी साथ में भेजा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हम अपने भिक्षुओं के साथ स्वयं आपके दरबार आएंगे। उधर मगध राज्य में भगवान बुद्ध की आने की खुशियां मनाई जा रही थी। मगध राज्य के राजा बिम्बिसार भगवान बुद्ध के स्वागत में सारी तैयारियां कर चुके थे और अपने महल के गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गेट के पास आते हैं। आने के बाद महाराज बिम्बिसार अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं और भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद भी देते हैं और उनके साइड में खड़े पंडित लोग भी उनको देखते ही रह जाते हैं। इस तरह करके बिम्बिसार भगवान बुद्ध को महल के अंदर ले जाते हैं, जहां उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है और बिम्बिसार अपने बेटे से गौतम बुद्ध के साथ परिचय करवाते हैं। तो उनका बेटा भगवान बुद्ध को देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा होता है और भगवान बुद्ध से ठीक तरह से बात भी नहीं करता है। लेकिन महाराज बिम्बिसार अपने बेटे का परिचय भगवान बुद्ध से बढ़िया तरह से करवाते हैं। परिचय करवाने के बाद महाराज बिम्बिसार भगवान गौतम बुद्ध को महल के अंदर ले जाकर उनके स्थान पर बैठा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक महिला का बच्चा मर जाता है, जो उसके वियोग में उस महिला ने जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। उसी समय महाराज बिम्बिसार के सामने भगवान बुद्ध को जलील करने के लिए पंडितों ने एक षड्यंत्र रचा और उसी पंडितों में से एक पंडित उस महिला के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे बच्चे को जीवित करने के लिए एक महात्मा आए हुए हैं हमारे दरबार में। आप अपने बच्चे को लेकर राज दरबार चलें और उनसे मिलकर अपनी सारी घटनाओं के बारे में बतलाएं। वह तुरंत ही बच्चे को जिंदा कर देंगे। यह सारी बातें सुनने के बाद उस औरत ने न आगे देखा न पीछे, अपने बच्चे को गोद में उठाकर राजमहल आ गई भगवान बुद्ध के सामने और कहने लगी कि आप ही वो महात्मा हो जो मेरे बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। कृपा करके मेरे बच्चे को जिंदा कर दें। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। महिला बोली, क्या? तुम अपने गांव में जाओ और किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों मांग कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे उस घर में कोई भी आदमी मरा नहीं होना चाहिए। वह औरत बोली, ये तो बहुत आसान है, मैं अभी जाकर अपने गांव में से सरसों मांग कर लाती हूँ। वह औरत जाती है, हर एक दरवाज़ा हर एक आदमी से मिलती है, लेकिन सभी के घर में कोई ना कोई मरा हुआ होता है, इसलिए उसे कोई भी सरसों देने के लिए राजी नहीं होता है और ना ही वह औरत किसी से मांग पाती है। उसी समय उस औरत को एहसास होता है कि अब मेरा बच्चा जिंदा नहीं हो पाएगा। वह भागी भागी फिर से भगवान बुद्ध के सामने आती है और बोलती है, अब मैं समझ गई हूँ कि मेरा बेटा जिंदा होने वाला नहीं है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, दुनिया में जो आया है उसको मरना तय है। ये आपके साथ नहीं, ये हर एक मनुष्य के साथ लिखा है। इसमें चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे वो जीता है वैसे उसको मरना भी तय है। इतनी बातें सुनने के बाद औरत भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।